नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आज रात 3:30 बजे माँ लक्ष्मी स्वयं पधारेगी आपके घर। बस आपको उनके स्वागत में कुछ गलतियां नहीं करनी है, उसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, माता लक्ष्मी अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करती है कि ये अमीर है तो मैं इसके घर जाऊं, ये गरीब है तो मैं इसके घर न जाऊं। भक्त की ही कुछ गलतियां माता लक्ष्मी को घर में प्रवेश करने से रोकती है। तो आज की वीडियो में हम वो खास आदतें भी बताएंगे जिन्हें आपको अपनाना है, कुछ खास ज़रूरी उपाय भी बताएंगे जिन्हें आपको करना है, और कुछ ऐसी गलतियां भी बताएंगे जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना है अगर आप माता लक्ष्मी का प्रवेश अपने घर पर करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त जो इस वीडियो देख रहे हैं, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कौन सी वो आदत है जो आपको अपनानी है, और वो है सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के पैर को छुए। हर मानव और देवी देवताओं के लिए माता पिता का स्थान बड़ा उच्च होता है। रोज सुबह सोकर उठने के बाद माता पिता के पैर छूने से घर में पॉजिटिव एनर्जी, शांति का वातावरण रहता है, और ये चीज़ माता लक्ष्मी को भी बड़ी पसंद है। वो ऐसा करने पर भक्तों की झोलियाँ भर सकती है, जो भक्त को माला माल कर सकती है। बस अपने माता पिता को अपना सब कुछ मान लीजिए। रोजाना सुबह उठिए, उनका चरण स्पर्श करें, उन्हें सम्मान दे, उनकी इच्छाओं को पूरा करे, उनके बताए गए रास्तों पर चले। इससे बढ़िया आपके लिए और क्या हो सकता है। फिर देखिए, ज़िंदगी में आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। दूसरे नंबर पर जो आदत आती है वो है दोस्तों ईमानदारी। चाहे कोई भी देवी देवता हो, चाहे कोई भी भगवान हो, उन्हें ईमानदारी का गुण अपने भक्त में जरूर चाहिए। मान लीजिए आप एक दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए गए, दुकानदार ने पैसे काटे और आपको रिटर्न में जितने पैसे देने थे उससे कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए। अब यहाँ पर दो तरह की कंडीशन बनती है। पहला व्यक्ति उस पैसों को अपने जेब में रख लेगा खुशी खुशी, और घर चला आएगा और मन में ये विचार बनाएगा कि मुझे तो ज़्यादा पैसे मिल गए, मुझे तो कम पैसों में ही मेरा काम हो गया। परंतु जो दूसरा व्यक्ति यहाँ होगा, वो ये समझेगा कि वो व्यक्ति भी सुबह से मेहनत कर रहा है, उसने एक एक पैसा जोड़ करके कमाई की होगी और उसने मुझे ज़्यादा पैसा दे दिया, तो वो उसके हक का पैसा उसे लौटा देगा। तो यहाँ पर पहला व्यक्ति तो बेईमान हो गया, दूसरा व्यक्ति ईमानदार हो गया। बेईमान को लग रहा था मैंने बहुत पैसा बचा लिया, परंतु वो बचा हुआ पैसा 100% कहीं ना कहीं लगेगा, वो उसके काम नहीं आएगा, क्योंकि वो उसकी मेहनत का, वो उसके हक का पैसा नहीं है। तो हमेशा जीवन में ईमानदार ही रहिए। जो इंसान ईमानदार रहता है, माता का आशीर्वाद पाता है, माता का उसके घर में निवास होता है, और उसकी ईमानदारी उसके लिए सफलता के सारे रास्ते खोल देती है। तीसरी जो आदत आपको अपनानी है वो है हमेशा सत्य कहने की आदत। दोस्तों, कलयुग का ज़माना जैसे जैसे निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, हम महसूस कर रहे हैं कि झूठ का बोलबाला चारों तरफ बन रहा है। परंतु हमें जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जो सत्य होता है वो एक डेबिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले कीमत अदा होती है परंतु बाद में बड़ा मज़ा आता है। परंतु जो असत्य या झूठ होता है वो एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले बड़ा मज़ा आता है परंतु बाद में तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। इसलिए हमारा आपसे खास अनुरोध है कि जीवन में सत्य का पालन कीजिए, क्योंकि जब आप एक सत्य कह देते हैं तो आपको 1000 मुश्किलों से लड़ने की बजाय एक बार मुश्किलों में पड़ना होता है और उसके बाद आप आज़ाद हो जाते हैं। परंतु जब आप कोई झूठ कहते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 और झूठ कहने पड़ते हैं, और इसी झूठों के माया जाल में फंसकर हम खुद को परेशान करते रहते हैं। तो जीवन में ये आदतें अपनाइए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाइए। अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। अभी उपाय बता रहे हैं और कुछ समय बाद वीडियो में हम आपकी कुछ गलतियां बताएंगे। ये गलतियां माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होने से रोकती है। तो सबसे पहले उपायों को सुन लेते हैं। सबसे पहला उपाय, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा ही काम करना है। पीपल के वृक्ष की छाया में सबसे पहले खड़े हो जाइए। लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी,
दूध मिला करके पी। अभी जहाँ आप खड़े हैं पीपल के वृक्ष की छाया में, वही खड़े रह करके पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको डालना है। इससे घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि बनी रहती है, लक्ष्मी जी का वास होता है। आप भी ऐसा करके देखिएगा, परिणाम आपके सामने होगा। अगर मान लीजिए आपके घर में बार बार धन हानि होती है, पैसा अर्थ व्यर्थ कामों में चला जाता है, तो आपको घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क कर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी है कि भविष्य में घर में कभी धन हानि का आपको सामना नहीं करना पड़े। और जब वो दीपक जलकर शांत हो गया तो उसे बहते हुए पानी में आपको बहा देना है। ये उपाय भी माता लक्ष्मी को बड़ा प्रसन्न कर सकता है। आप करके जरूर देखिएगा, फिर देखिएगा आप ही बहुत ज़बरदस्त परिणाम हासिल करेंगे। घर में या बाहर कहीं भी हमें अन्न का अपमान नहीं करना है और न ही होने देना है। जो लोग क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंकते हैं, उनके घर धन वैभव सुख नहीं रहता। जाने अनजाने आपसे गलती हो गई है तो अभी माफ़ी मांग लीजिए और आगे आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान ये होने वाला है। साथ ही में दोस्तों, शुक्रवार के दिन अगर आप काली चींटियों को चीनी या आटा डालते हैं तो ये भी आपके लिए शुभ फलदायक हो सकता है और आपके अवरोधों को दूर करने वाला हो सकता है। अगर पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है, तनाव रहता है, तो शुक्रवार के शयन कक्ष में प्रेमी जोड़े की तस्वीर आप लगाइए, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, कुछ गलतियां हम आपको बताने जा रहे हैं। यही गलतियां हैं जो माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होने से रोकती हैं। तो क्या है वो गलतियां? सबसे पहली गलती हम बताने जा रहे हैं, जिस घर में सफाई होती है वहीं पर माता लक्ष्मी का वास होता है। ये हम सुनते आए हैं। साथ ही जिन घरों में लोग सूर्योदय से पहले साफ सफाई नहीं करते और शाम होने के बाद में झाड़ू पोछा लगाते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। इसलिए सूर्योदय से पहले हमें घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए और सूर्योदय के बाद झाड़ू पोछा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो गलती अक्सर आज के ज़माने के मर्द करते हैं वो है, जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहाँ महालक्ष्मी कभी नहीं आती। व्यक्ति को हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि महिला के अंदर भी तो माँ लक्ष्मी की कृपा है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। आप अक्सर बहुत सारे लोग उन्हें बोझ समझते हैं, उन पर क्रोध निकालने का साधन समझते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें गलत कहते हैं, उनका शोषण करते हैं और भी पता नहीं क्या क्या। कलयुग में तो अत्याचार देखने को मिल रहे हैं, परंतु नारी पर जो अत्याचार कहेगा वो हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। नारद पुराण के अनुसार जो लोग दूसरों को ठग कर भोजन करने की सोचते हैं, ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी नहीं टिकती। ऐसे लोगों को दरिद्रता हमेशा सताती है। वही जो लोग अपने भोजन और धन से संतुष्ट रहते हैं, उसके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। जो इंसान हमेशा दूसरों की बुराई करता है और दूसरों की बुराई करने के बारे में ही सोचता है, माँ लक्ष्मी उन लोगों पर कभी कृपा नहीं करती। जो सदैव दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहे, अपना काम छोड़कर सबसे पहले निस्वार्थ भाव से किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करे जिसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, या दिव्यांगों विकलांगों की सेवा करे, समय पर दान पुण्य दे, जानवरों की सहायता करे, क्योंकि उसे पता है वे कह नहीं सकते, वे बोल नहीं सकते, तो भगवान ने हमें जिम्मा दिया है कि हम जानवरों की भी सेवा करें, हम उन्हें भी भोजन मुहैया करवाएं। ये सब चीज़ों का जो इंसान ध्यान रखता है, माता लक्ष्मी का खास आशीर्वाद वो पाता है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उसके ऊपर होती है, जिसके कारण वो भवसागर को भी पार कर जाता है। आज की वीडियो में हमने बात करी थी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में, कुछ ऐसे कामों के बारे में, कुछ उपायों के बारे में जो आपको पूरी तरह से ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये आदतें अगर आपके अंदर हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में आ ही जाएगी। ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो माता का बहुत ही अच्छा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, अपने गलतियों से बचने का या अपने गलतियों का पश्चाताप करने का एक तरीका है। और जो गलतियां हैं वो तो आइंदा जीवन में कभी दोहरानी है ही नहीं। इस बात से तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हो ही गए होंगे।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आज रात 3:03 बजे स्वयं माँ लक्ष्मी पधारेगी आपके घर। उनके स्वागत में ये गलतियाँ मत करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।